मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं दामोदर अष्टकम पे। ये सत्यव्रत मुनि द्वारा गाया गया है। नारद जी ने शौनक को सुनाया, बताया और पद्म पुराण में इसका वर्णन है। सतयुग से ये चला आ रहा है। हमने इसके पहले 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा कर ली थी, जिसमें बताया गया कि किस तरह से सत्यव्रत मुनि नमस्कार करते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, और कितने सुंदर वो लग रहे हैं। और माँ के डर से वो जब भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मटकी फोड़ दी है, मैया को गुस्सा आ गया, मैया उनके पीछे भाग रही है और उनको बांधने के लिए जा रही है। कृष्ण बड़ी जोर से भाग रहे हैं और मैया ने ततो द्रुत गोप्या कहते हैं उससे भी जोर से भाग के कृष्ण को पकड़ लिया।
तमात जष्टिम प्रसमीक्षया सत्वरा स्ततो अवरूय प्रससार भीतवत गोप्यानुधावन ममापि योगी नाम क्षमम प्रविष्टुम तपसारितम मना। कहते बड़े बड़े योगी तपस्वी भी अपनी मन की गति से चलते हैं तो भी उस कृष्ण को, उस त्रिलोकी नाथ को नहीं पकड़ पाते। आज मैया ने ततो द्रुत गोप्या, उस गोपी, गोपिया मतलब गोपी यशोदा ने उससे भी जोर से दौड़ के उनको बांध दिया, पकड़ लिया और बांध दिया। अभी तक हमने इसकी चर्चा करी। कहते हैं कि योगी और तपस्वी वहां तक नहीं पहुंच सकते मन की गति से भी। मन कितना तेज चलता है। 1 मिनट में यहां बैठे हैं, हम अमेरिका देश के बारे में सोचें वहां पहुंच जाएंगे। भारत में कहीं भी होंगे, हम कहीं भी सोचेंगे हम वहां पहुंच गए। मन इतना तेज चल रहा है। लेकिन कहते हैं मन तमात जष्टिम, तब मैया ने उस जष्टि मतलब डंडे को पकड़ा। प्रसमीक्षया सत्वरा, और समीक्षण करने लगे कृष्ण, अरे मैया क्या कर रही है। प्रसमीक्षया सत्वरा, और तेजी से क्या किया। सत्वरा स्ततो अवरूय पससार, अवरूय मतलब ऊपर चढ़ गए, उखल के ऊपर कूद गए। पससार भीतवत, और डर से देखने लगे मैया को। गोप्या अनुधावन, गोप्या मतलब गोपी यशोदा, अनुधावन उनके पीछे दौड़ी, धावन। गोप्यानुधावन ममापि योगी नाम क्षमम प्रविष्टम, वो योगियों द्वारा भी नहीं पकड़ा गया। अपने ध्यान में योगियों ने क्या तपस्या करी, फिर भी वो भगवान उनके मन में तक नहीं पहुंचे। यहां पे गोपी ने, यशोदा ने पकड़ लिया। कहते ये भक्ति का प्रताप है। भक्ति में इतना बल है कि भगवान को पकड़ सकते हैं। भक्ति मतलब प्रेम, जो आत्मा का स्वरूप है, प्रेम करना। तो हम इसी के ऊपर चर्चा करते हुए आज हम उस दामोदर अष्टकम का 3रा श्लोक लेंगे। वो श्लोक इस तरह से है, जिसको हम थोड़ा सा गाते हैं। इति दृक् स्वलीलाभीरानंद कुंडे स्वघोषनिमजन्तामाख्यापयान्ताम् तदीयसितागेषु भक्तजिता त्वम् पुनः प्रेमतासां शतावृत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। कहते हैं इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं। स्वलीला वीर आनंद कुंडे, इस तरह की लीलाएं करते हैं कृष्ण उस ब्रज में। और स्वघोष निम्न जनतम, खुद भी उस आनंद में डूबते हैं और ब्रजवासियों को, अपने परिवार यशोदा मैया, आनंद बाबा, सखाओं को भी उस प्रेम में डबो देते हैं। और ये नित्य चलता जा रहा है। ये नित्य लीलाएं चल रही हैं। ब्रह्मवादी लोग इसको नहीं मानते। वो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाना है मरने के बाद। परमात्मावादी कहते हैं अरे भगवान ऐसे कैसे कर सकता है। कृष्ण कर सकते हैं, भगवान नहीं। मतलब स्वयं मूल कृष्ण जो सब अवतारों के अवतारी हैं। कृष्ण रसिक हैं, सबसे ज्यादा रस वाले हैं। उनका पहला विस्तार जिसको हम कहते हैं बलराम, उनका दूसरा विस्तार जिनको कहते हैं मूल संकर्षण, उनका तीसरा विस्तार नारायण। इस तरह करते करते चतुर्व्यूह और करते करते विष्णु आते हैं। विष्णु 3 प्रकार के होते हैं। विष्णु के अंदर ऐश्वर्य शक्ति है, शंख चक्र गदा और पद्म पकड़ के विष्णु हैं। उनके अंदर उनका कोई मैया नहीं है विष्णु की, वो भगवान है। उनके अंदर ऐश्वर्य शक्ति है और वो इस संसार को बनाते हैं। विष्णु और कृष्ण में तत्व से कोई अंतर नहीं है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर में है, वो मान लीजिए अपनी देश की सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है, चीफ है, सेनापति है। जब वो घर बैठता है तो वो विश्राम और आनंद में रहता है। वो लेटता भी है, बैठता भी है, खाना भी खाता है और किसी तरह से भी घूम सकता है। लेकिन जब वो दफ्तर में जाता है, अपने काम पे जाता है, तो अपने उस ड्रेस में जाता है, क्योंकि वो सेनापति है। तब उसकी शक्ति जो है वो दिखाता है। लेकिन
जब वो घर में रहता है वो आनंद में और उस मस्ती में अपने परिवार के साथ रहता है, तो वो ही कृष्ण जब इस संसार को बनाने निकलते हैं वो बन जाते हैं विष्णु, और जब वो थोड़ी लीला और बढ़ाते हैं वो बन जाते हैं राम। राम, कृष्ण और विष्णु में तत्व से टेक्निकली कोई अंतर नहीं, लेकिन रस से, स्वीटनेस से, लीला से अंतर है। कृष्ण बंसरी पकड़ते हैं, कृष्ण मैया से बंध जाते हैं, मैया यशोदा कृष्ण को बांधती है। कृष्ण और राम में अंतर ना होने पर भी क्या कौशल्या मैया ने, जो राम की मां है, उन्होंने बांधा कभी? नहीं बांधा, नहीं बांध सकी। उसी तरह से लेकिन मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, कौशल्या राम जी को नहीं बांध पाई। ये रस का विस्तार है। कृष्ण और राम एक होते हुए भी कृष्ण अपने लीला वृंदावन में अभी कर रहे हैं, राम जी अयोध्या में अपना विस्तार करके उन लीलाओं को कर रहे हैं। दोनों ही नित्य है, एक ही है, अपनी लीला का विस्तार करते हैं। लेकिन जब लीला का स्वाद किसमें ज्यादा है, इसलिए कृष्ण को बोला गया वो 64 कलाएं हैं उसमें, जिसको कहते हैं वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, परिकर धाम माधुर्य और प्रेम माधुर्य। तो ये जो विस्तार कृष्ण का इन 4 का ज्यादा है, लीला माधुर्य ज्यादा है, लीलाएं ज्यादा कृष्ण ने करी। राम ने ऐसे मटकी नहीं फोड़ी, मां यशोदा कौशल्या ने राम जी को नहीं बांधा, तो कृष्ण को बांध दिया। वो लीला का विस्तार ज्यादा हो गया, स्वाद ज्यादा हो गया। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण के अंदर 4 जो स्वाद हैं, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, ये और परिकर माधुर्य, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सबसे ऊंचे कृष्ण की उन लीलाओं में, उस अवतार में है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा अनादिर अदिर गोविंदा सर्व करना करणाम। कृष्ण ही मूल भगवान है, उन्हीं से ही विस्तार होता है, उन्हीं से ही राम आए और उन्हीं से ही विष्णु। जैसे कि और अंतर कुछ नहीं है, जैसे एक मोमबत्ती, उसको आप जला दीजिए और उस मोमबत्ती से जो जल रही है आप 50 मोमबत्ती और जला सकते हैं और देखने में सारी एक जैसी लगती हैं, लेकिन जिससे पहली जो जला रही है उसको फिर भी पहला ही कहेंगे। अंतर ना होते हुए भी अंतर यही था कि पहले जलती हुई जो थी उसको पहला ही बोलेंगे। तो कृष्ण से ही ये सब विस्तार हुए। आज हम उन्हीं लीलाओं का स्मरण करते हैं। जीवात्मा जब इन लीलाओं का स्मरण करेगी, क्योंकि स्मरण हमने करना है, चाहे इस संसारिक चीजों का करें या फिर भगवान का स्मरण करें। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं भगवान एक लाइट है, एक ज्योत है, उसमें जाके मिल जाना है। उनके लिए स्मरण कुछ नहीं होता। वो कहते हैं मन भी झूठा है, लेकिन हमारे भक्ति में मन से स्मरण किया जाता है। स्मरण भगवान का होता है। जब जीवात्मा स्मरण करती है तो वो अगर भगवान का स्मरण करती है तो उसका मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। हमें इन लीलाओं में कोई भी दिलचस्पी या कुछ भी आसक्ति नहीं है, हम नहीं करना चाहते हैं। जीव माया में पड़ा है। एक जीव को इस संसार में एक जब जीव आता है उसके साथ 9 प्रकार के क्लेश होते हैं। क्लेश ये क्या है? जो उसको रोकते हैं भगवान की तरफ आने में। आवृतम ज्ञानमतम ज्ञानिनो नित्य वैरिणी काम रूपेन दुष्पुरालेन च। आवृत है उसका ज्ञान। ये भगवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा आवृतम ज्ञानमतम, उसका ज्ञान। ज्ञान क्या? मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, इसके ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है। आवृतम ज्ञानमतम ज्ञानिनो नित्य वैरिणी, उसका नित्य दुश्मन, नित्य वैरिणी। काम रूपेण, ये संसारिक काम, इस शरीर को भोगने का काम, भोग का जो हमारे अंदर जो काम वासना है, ये हमें भगवान से अलग करती है। वो पर्दा डाल देती है, आवरण, पर्दा। आवृतम ज्ञानमितम ज्ञानिनो नित्य वैरिणी काम रूपेण दुष्पुरालेन च। ये काम रूपी वासना
हमें अज्ञानता में रखती है, ये भुला देती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भुला देती है। ये हमारे को भोग वासना में डालती है ये काम, और भगवान से संबंध काट देती है। यहाँ पे भगवत गीता में इस बात को किया गया, इसीलिए हमारी उन लीलाओं में आसक्ति नहीं होती। तो 9 प्रकार के क्लेश जो जीवात्मा को होते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला हो गया अविद्या। ये अविद्या क्या है? अनित्य चीजों को नित्य मानना। ये संसार की टेम्परेरी जितनी भी वस्तुएं हैं उसको मानना कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, उनको नित्य मानना, इटर्नल मानना। क्या कोई चीज भी हमारे साथ हमेशा रहेगी? यहां तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी छूटना पड़ेगा एक दिन, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं है। तो ये पहली प्रकार की अविद्या जो हमें भगवान से दूर रखती है, और इस संसारिक नश्वर चीजों में जो टेम्परेरी है इससे हमारी आसक्ति है, और इसको हम मानते हैं ये हमारी है। हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन छोड़ना है, ये शरीर भी छोड़ना है। तो पहले प्रकार का क्लेश जो अविद्या है। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता क्या होती है? मैं और मेरा करना, मैं और मेरा। ये घर मेरा है, ये धन मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये मैं, ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। आखिर में मेरा है क्या? ये शरीर भी मेरा नहीं है। लेकिन इस ज्ञान को भूल के ये कहना, इसको कहते हैं अस्मिता, मैं और मेरा। अभिनिवेश, ये तीसरे प्रकार का अज्ञान क्या है? शरीर में आसक्ति रखना और मृत्यु से डर। क्योंकि हमारी शरीर में जब आसक्ति, अटैचमेंट होगी तो हमें मृत्यु से डर लगेगा, क्योंकि जब हम मृत्यु के बारे में सुनते हैं हमें डर लगेगा। तो इसको, ये भी एक प्रकार का अविद्या है। हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। हम बार बार इसको भूल के अपने आप को शरीर कहते हैं, तो इसको कहते हैं अभिनिवेश। उसके बाद राग, ये चौथे प्रकार की अज्ञानता हमारे पास। राग क्या है? इस संसारिक चीजों को पाने के बाद और उसकी लालसा करना, और मिले और मिले। यत पृथ्वीयम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशु स्त्रियाः दीयमानम न ग्रहन्ति। यत पृथ्वीयम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशु स्त्रियाः न दुह्यन्ति मना प्रीति काम हतस्यस्यते। श्रीमद् भागवतम कहते हैं भाई, पृथ्वी में सब कुछ आने पर भी, यत पृथ्वीयम, ब्रीहि मतलब जितना भी अनाज है उसका मालिक मैं बन जाऊं। यवम मतलब जौ और बाजरा। ब्रीहि यवम हिरण्यम, जितना भी सोना है उसका मालिक मैं बन जाऊं। स्त्रियाः, जितनी भी स्त्रियां संसार में है इसका भोग मिल जाए। तो यहां पे लिखा है यत पृथ्वीयम, पृथ्वी में जब जो कुछ भी है भोग करने के लिए वो सारा मिल जाने पर भी एक व्यक्ति जिसके अंदर काम वासना है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो राग का मतलब है जितनी भी चीजों को लेकर भी और असंतुष्टि होना, ये एक प्रकार की अविद्या, अज्ञानता हमारे में है जो हमें भगवान से दूर रखती है। और आखिरी में है द्वेष। इस संसार में आपस में लोगों का कितना द्वेष है, जलन, दूसरे के सुख को देख के दुखी होना। दूसरा दुखी है तो सुखी होंगे हम, यह है द्वेष। जब इन चीजों का हृदय में प्रवेश रहेगा तो हमारा भगवान से संबंध नहीं रहेगा। इसीलिए यहां पे बोला गया ये क्लेश है। और 4 प्रकार के क्लेश भी हैं जिसको कहते हैं अप्रारब्ध। अपने पुराने करोड़ों जन्मों के जो हमने कर्म इकट्ठे करे हुए हैं उसको कहते हैं पहाड़ बड़ा, जो हमारे कर्म जिनको हमने भोगने हैं अभी, इसको कहते हैं अप्रारब्ध। प्रारब्ध दूसरे हो गए प्रारब्ध, जो हम, जिससे हमें ये शरीर मिला, जो अब हम भोग रहे हैं अपने पुराने कर्मों को, जो भोगने के लिए हम आ गए इस शरीर में, इसको कहते हैं प्रारब्ध। जब तक ये भी नहीं खत्म होंगे तब तक हमें भगवान का स्मरण नहीं आएगा।
तो अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट और बीज। बीज मतलब कुछ ऐसे बीज हमारे अंदर पड़े हैं, समय मिलने पे ये हम सामने आ जाते हैं। और कूट मतलब जो छोटा पहाड़ हम लेके इस कर्मों का हम इस शरीर से साथ में आके उसको रखे हुए हैं, मौका मिलने पे वो भी आ जाएंगे, हमें पता ही नहीं है, सूक्ष्म रूप में पड़े हुए हैं, वो आ जाएंगे। कहते ये 9 प्रकार के जो मैंने बताए, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट और बीज, ये 9 प्रकार के हमारे अंदर जो क्लेश भरे हुए हैं, ये हमें भगवान से संबंध रखने में रोकते हैं। कहते हैं कि भगवान की लीलाएं नित्य चल रही हैं, हम अपने इस झूठे संसार को नित्य मान बैठे हैं। जीवात्मा के अंदर परिवार से प्रेम करने के लिए जो प्रेम है वो हमने गलत जगह लगा दिया। हमें भगवान से प्रेम उस परिवार से लगाना है जहां पे भगवान रहते हैं, वो नित्य है, वो शाश्वत है, इटर्नल है। हमारा इस संसार में जो आसक्ति है वो दुख में बदलने वाली है। तो कहते हैं जब तक ये प्रेम यहां से जो प्रेम ना होके काम है उठ के भगवान तक नहीं जाएगा, इन लीलाओं का हम सुनेंगे नहीं, तो हम कभी भी इस संसार के आवागमन के चक्कर से दूर नहीं हो सकते। जैसा कि भगवान ने कहा, जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आएगा। अंतकाले च माम इवा स्मरण मुक्तवा कालवरम। अंतकाल में जब मरने के समय में स्मरण मुक्तवा, अंतकाले च माम इवा, माम मतलब मेरा, स्मरण मुक्तवा, जो स्मरण करेगा मुक्ति की तरफ जाएगा। तो भगवान का स्मरण कैसे होगा, और वो भी आखिरी समय में कैसे होगा जब हमने पूरा जीवन ही इस सांसारिक चीजों में निकाल दिया। ये हो नहीं सकता। इसीलिए आज हम उस दामोदर अष्टकम की इस अष्टक को आपस में बैठ के इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण वहां पे क्या करते हैं। कृष्ण वहां पे एक छोटे बच्चे के जैसे वो मैया की मटकी फोड़ते हैं और मैया नाराज होती है और कृष्ण डरते हैं, मैया भागती है और मैया उसको रस्सी से बांधती है। रस्सी में फिर 2 उंगली का फर्क होता है, जिसको कहते हैं कि भक्त का उत्साह और भगवान की कृपा, ये दोनों चीजें मिलेंगी तो ही भगवान बंधते हैं। ये इस रस्सी की दाम लीला से एक सीख हमें ये मिली। तो कहते हैं वहां पे ऐसी कई लीलाएं, इति दृक् स्वलीला, ये जो लीला भगवान की है, ऐसी और भी कई लीलाएं चल रही हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, गोपी भी स्तोर्बितो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायति मुग्धस्त्वशो दारु यंत्रवत। कहते हैं भाई गोपी भी, किसी गोपी ने, किसी मैया यशोदा जैसी कोई और भी गोपी जो कृष्ण से उम्र में मां के समान है, कहते हैं उस गोपी ने आज लड्डू बनाए हैं। स्तोर्बित मतलब लालच दिया कि देख मैं तेरे को ये लड्डू दूंगी, तो अगर लड्डू दूंगी तो तू मेरे को नाच के दिखा और गा के दिखा। तो गोपी भी स्तोर्बितो नृत्य भगवान बालवत, वही भगवान त्रिलोकीनाथ उस प्रेम में इतना डूब जाता है कि वो अपनी भगवत्ता कि मैं भगवान हूं भूल जाता है। और क्या करता है, हाथ ऊपर करके स्तोर्बितो उदगायति, उदगायति मतलब ऊंचा ऊंचा गा के, अच्छा गा के सुनाता है। उदगायति मुग्धस्त द्वशो दारु यंत्रवत, दारु यंत्र मतलब एक कठपुतली की तरह वो गोपियां इसको नचाती हैं अपने प्रेम में। ये है उस ब्रज की कहानी जो इस संसार में, इस संसार को बनाता है और वो ही प्रेम में डूब जाता है उस ब्रज में। क्या भाग्य है उन ब्रजवासियों के। हमारे रस खान एक भक्त हुए जो ब्रज में, हालांकि मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन ब्रज में आके वो असली ब्रजवासी बन गए और भगवान से इतना प्रेम किया। उन रस खान ने, आज भी उनकी समाधि ब्रज में है, वो लिखते हैं, कहते हैं शेष गणेश महेश दिनेश जाहि निरंतर गावे। कहते हैं अरे भाई बड़े बड़े योगी मुनि और भगवान के अपने विस्तार, शेष, अनंत शेष, शेष गणेश स्वयं गणेश जी, महेश स्वयं शिव जी, दिनेश
सूर्यदेव सब उनका गान करते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, हमेशा गान कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, ताहि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे। अरे वेद भी उनका बखान कर रहे हैं और वेद भी कहते हैं अरे भाई वो अनंत है, वो उसका कोई पार नहीं पा सका, ये वेद कह रहे हैं। नारद से सुख व्यास रहे पचियारा, कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद, सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव जी भी उनका पार नहीं पा सके। ताहे अहिर की छोहरिया छचियाबर छाछ पे नाच नचावे। कहते भाई वो अहिर की छोहरिया मतलब जो जंगलों में जाती हैं ग्वालने, जो गोपियां जो जा रही हैं अपने प्रेम में मस्त हैं, वो कृष्ण को ऐसे पकड़ती है जो नारद जी और स्वयं बड़े बड़े वेद व्यास जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए। वो क्या करती है, छचिया भर अपनी छोटी सी एक छोटी कटोरी में छचिया भर छाछ, उसमें छाछ डालती है और कहती है अच्छा छाछ पिएगा। अब छाछ की क्या कीमत है, जब दूध में से मक्खन मलाई और रबड़ी सब निकल जाता है, कुछ पानी सा बच जाता है, जब दूध का आखिरी जिसको छाछ कहते हैं, गोपियां उसको देते हैं, अरे तू अगर तेरे को छाछ चाहिए तो कृष्ण कहते हैं हाँ मुझे चाहिए, तो तू नाच करके दिखा। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, एक छोटी सी, ज्यादा नहीं, दो बूंद, दो घूंट भी नहीं होगा, उसके ऊपर नचा देती हैं। ये ब्रज का भाव है, ये प्रेम का भाव है भाई। जहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पहुंच पाए वहां पे कृष्ण नाच लेते हैं, तो ऐसी क्या बड़ी बात है, मैया यशोदा ने उसको बांध दिया, ये प्रेम की बात है। तो यहां पे एक बात समझ आई, भगवान ज्ञान से नहीं पकड़े जाते। ब्रह्मवादियों का ज्ञान कि वो निराकार है, निर्विशेष है, उसका कोई अंत नहीं है, उससे नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि उसका अंत ही नहीं है। ये बात तो ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन उसका एक प्रेम की सीमा भी है, वो प्रेम में बंध जाता है। अगर प्रेम करोगे यशोदा मैया जैसे, अगर प्रेम करोगे उन ब्रज की गोपियों जैसे, तो कृष्ण कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। वो ना पैसे से पकड़े जाते हैं, ना वो ज्ञान से पकड़े जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ज्ञान से नहीं पकड़ पाए, बड़े बड़े ब्रह्मवादी, बड़े बड़े परमात्मावादी भी अपनी योग सिद्धि में बैठ के भी नहीं पकड़ पाए। ताहे अहिर की छोहरिया, वो गोपियों ने, मैया यशोदा ने और राधा जैसी गोपियों ने, ललिता विशाखा जैसी गोपियों ने कृष्ण को नचा दिया और अपने इशारों पे नचा दिया। ये है उस ब्रज का भाव, ये दामोदर अष्टकम की इस लीला का ये थोड़ा सा हमें स्वाद मिला, तो वो प्रेम से पकड़े जाते हैं। आइए हम प्रेम से उसका नाम ले, वही नाम हमें नैया पार कराएगा, जिसको कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। Go